हेलो गाइस, तो आज अपन बात करने वाले हैं यार ज्योमेट्री नोट्स की, कैसे इसको यूज़ करा जाता है। कुछ बेसिक ऑपरेशंस अपन आज देखेंगे इस ज्योमेट्री नोट्स के अंदर। तरह से ये आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा। ज्योमेट्री नोट्स में जाओगे तो ठीक है, यहाँ पर एक ये स्प्रेडशीट आपको मिलेगी। स्प्रेडशीट आपको बताएगी हर एक वर्टेक्स का पोजीशन एट्रीब्यूट। हर एक वर्टेक्स जो होता है उसकी एक कुछ लोकेशन होती है। जैसे कि ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, बचपन में पढ़ते थे ना, एक्स वाई जी एंड एक्सिस। ओरिजिन से ये कितने एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स पे है ये वर्टेक्स। अगर मैं टैब मोड में जाऊँ तो ये क्यूब के अंदर 8 वर्टेक्स होते हैं, तो उस हिसाब से ये 8 वर्टेक्स आप देख लीजिए। यहाँ पर आपके 0 to 7 इंडेक्सिंग, ये इसको इंडेक्स बोला जाता है, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 पहला वर्टेक्स है, और ऐसे करके 0 to 7 जाएंगे तो आप ये 8 वर्टेक्स हो जाएंगे आप। और इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो इन सब का यहाँ पर आपको पोजीशन कोऑर्डिनेट एट्रीब्यूट यहाँ पर लिखा हुआ है स्प्रेडशीट में। तो अगर मैं इसको लेट से सब डिवाइड करता हूँ लाइक दिस और अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अब वर्टेक्स बढ़ गए। यहाँ पे 26 वर्टेक्स हो गए अब, और सबका पोजीशन आपको मिला हुआ है। तो अगर हम कुछ बेसिक ऑपरेशन यहाँ पर अगर देखें तो आप इस तरह से न्यू क्लिक करेंगे तो ज्योमेट्री नोड्स आ जाएगा। और ये आपका ज्योमेट्री इनपुट नोड है, यानी कि ये वो नोड है जहाँ से जो आपका मैश सेलेक्टेड है वो आपका ज्योमेट्री इनपुट यहाँ पर है, और ये ज्योमेट्री आउटपुट है। यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी और यहाँ पे कुछ भी प्रोसीजरलिज्म दिखाएंगे आप अपनी, यहाँ पर कुछ नोट्स लगाएंगे और उसके हिसाब से ये मैश अफेक्ट होगा उससे, और उसके बाद आप आउटपुट में इसी मैश को देंगे। तो अभी यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन बीच में नहीं है, तो ये सीधा ज्योमेट्री इन से ज्योमेट्री आउट आपको एज इट इज यहाँ पे मैश क्यूब मिल रहा है। अब हम कुछ इस पे ऑपरेशंस करने वाले हैं। लेट से मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, सपोज कर्व में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी कि अगर मैं इसके वायर फ्रेम में जाऊँ तो इस तरह से ये एजेस को मैं कर्व्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर मैश टू कर्व इस तरह से सर्च कर सकते हैं आप नोड को। यहाँ पर शिफ्ट दबाया बाय द वे मैंने, मैं स्क्रीन कास्ट कीज ऑन कर देता हूँ ताकि क्लियरली दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन कास्ट कीज दिख जाएंगी। तो अब यहाँ पर अगर मैं शिफ्ट ए दबाऊँ तो आप यहाँ पर सर्च करके नोट टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज कैटेगरी वाइज नोट्स भी सेपरेटेड है इस तरह से। तो शिफ्ट दबाने पर ऐसे तरह का पॉपअप आएगा, उसमें आप जहाँ पर जाएं मैश, और मैश के अंदर ऑपरेशंस के अंदर मैश रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और ये प्रिमिटिव्स, यानी कि मैश के जो प्रिमिटिव्स, जो कि प्रिमिटिव शेप्स है जैसे कोन क्यूब वगैरह, यहाँ पर प्रिमिटिव्स मिल जाएंगे। तो मेजरली अभी अपने को शुरू में यही काम में आएगा ज़्यादा। तो ऑपरेशंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर है एक मैश टू कर्व नोड, इसको हम क्लिक कर लेंगे और सिंपली यहाँ बीच में लाकर क्लिक कर देंगे, अपने आप ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हमें लेफ्ट क्लिक करके इधर खींच लेते हैं ताकि यहाँ स्पेस बना ले। अब यहाँ पर मैश टू कर्व आपने कर दिया तो देख ली सारी एजेस के अलॉन्ग ये कर्व्स में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इस एच की जो है, एच की जो कुछ ना कुछ थिकनेस हो, कुछ यहाँ पर एक मेरे को ज्योमेट्री स्ट्रक्चर मिले। इस तरह से वायर फ्रेम नहीं चाहता मैं, तो मैं क्या करूंगा, कर्व में जाएंगे और ऑपरेशन करेंगे कर्व टू मैश, और वापस यहाँ लगा देंगे। तो सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि पहले आपने मैश टू कर्व किया उसके बाद कर्व टू मैश कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि आपने मैश टू कर्व किया, इस तरह से आपको शेप मिल गई, राइट। वापस इसको कर्व टू मैश किया, अब ये वापस डेटा मैश के अंदर हो गया, यानी कि अब ये यहाँ पर जो इंटरपोलेशन इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के बीच में पहले ये कर्व के फॉर्म में थी, अब एक्चुअली यहाँ पर ये एज बन चुका है कर्व टू मैश कर दी। और इसको करने से हमारे पास फायदा ये मिला, तो यहाँ पर एक प्रोफाइल कर्व का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि इस एज की आप कुछ इस प्रोफाइल कर्व की शेप के अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करूं कर्व एंड प्रिमिटिव्स के अंदर कर्व सर्कल पर जाऊं और यहाँ पर मैं इसको यहाँ प्लग इन कर देता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप कुछ अजीब सा दिख रहा है। हालांकि ये इसको मैं अगर रेडियस को नीचे करूँ तो ये देखिए आप, ये देखिए इस तरह से फिल कैप्स कर सकता हूँ। तो इस तरह से देखिए आपने क्या करा, आपने इसको प्रोफाइल शेप दे दी, यानी कि एच को आप कैसी शेप देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्कल सेट किया, यानी कि आप क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इसका देखेंगे तो वो एक सर्कल ही है यहाँ पर, और ये रेडियस काफ़ी बड़ी थी, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। तो इस तरह से आप कुछ शेप्स डाल सकते हैं इसके अंदर, और भी काफ़ी कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। सपोज मेरे को ये चाहिए कि यहाँ पर मैं अगर चाह रहा हूँ कि इसके वर्टेक्स पे कुछ शेप्स यहाँ पे, क्योंकि ये कुछ अजीब सा डिज़ाइन है यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ शेप आकर के बैठ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस वर्टेक्स को एज अ पॉइंट कंसिडर करूँगा और उस पॉइंट के ऊपर मैं कोई शेप लगा दूंगा। मतलब प्रोसीजर ये है कि हमको यहाँ पर इस वर्टेक्स पे इसकी पॉइंट्स की लोकेशन, इसकी वर्टेक्स की लोकेशन को हमको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, और उन पॉइंट्स पे हमको कुछ शेप को इंस्टेंस कर देना है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीधा जाएंगे इंस्टेंसेस ऑन पॉइंट्स, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, से आपने यहाँ पर इसको डाल दिया। तो अब आप देख सकते हैं बाकी की शेप हट गई, लेकिन हमें ये शेप तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ में हमें जो अब हम शेप बना रहे हैं अगली, यानी कि इन जो ज्योमेट्री जो क्यूब था उसके वर्टेक्स के पॉइंट्स की लोकेशन हम यहाँ पॉइंट्स में डाल देंगे, ऐसे क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करके। अब हमको इसके इंस्टेंसेस की भी लोकेशन चाहिए, यानी कि ये यहाँ से जो हम इंस्टेंस की शेप इस पर डालने वाले हैं वो भी हमें चाहिए, लेकिन ये दोनों को ज्योमेट्री को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी जाकर वो दोनों शेप आपको दिखेंगे। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे ज्वाइन ज्योमेट्री। अब जैसे ही आप ज्वाइन ज्योमेट्री करेंगे, आप इस इंस्टेंस को भी यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और अब आप यहाँ पे इंस्टेंस पे कुछ भी शेप डाल सकते हैं, तो वो उस वर्टेक्स की पोजीशन पे वो शेप आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं मैश लेता हूँ और ऑपरेशंस के और प्रिमिटिव्स के अंदर जा करके आइज को स्फीयर डालता हूँ, थोड़ी रेडियस पहले ही कम कर लेता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखने लग जाएगा, और मैश को इंस्टेंस बढ़ा देता हूँ। अब देखिए आप
ये सारे वर्टेक्स पे जो कि ये ज्योमेट्री थी, इस वर्टेक्स की पॉइंट्स की लोकेशन आपने यहाँ पर फीड कर दी इंस्टेंसेस ऑन पॉइंट्स, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि आप किस पॉइंट्स पे किस शेप को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने इन पॉइंट्स को डाल दिया, इस वाली ज्योमेट्री के वर्टेक्स के पॉइंट्स एज पॉइंट्स कंसीडर होंगे और इन पॉइंट्स पे आपको ये आइकोस्फीयर की शेप मिल जाएगी। तो इस तरह से आप कुछ ज्योमेट्री नोट्स के बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका पूरा चीज़ प्रोसीजरल है, यानी कि आप एडिट मोड में अगर यहाँ पे जाएंगे तो आपको लेआउट में, अगर मैं इस तरह से जाता हूँ यहाँ पे एडिट मोड में जाऊँगा तो मुझे मैनिपुलेट करने के लिए वही ओरिजिनल क्यूब मिलेगा, मेरे को एडिट मोड में और करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सारा चीज़ प्रोसीजरली करा है, ज्योमेट्री नोट्स में किया है। तो यहाँ से मैं हर एक चीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यानी कि आप इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्क फ्लो बोल सकते हैं, इस तरह से रोटेट कर सकता हूँ। तो यानी कि इसको आप टोटली आपके पास एक चीज़ आपके कंट्रोल में है और आप काफ़ी प्रोसीजरल डिज़ाइंस और मोशन ग्राफिक्स वगैरह जैसी चीज़ इससे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको ये। तो अपन देखते हैं फिर किसी वीडियो में और ज्योमेट्री नोट्स के बारे में। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू गाइस, सी यू सून।